चलो ले चले तुम्हें उस गली जहाँ झूम उठे है हर कोई। ये है महफिले मंजुमात, यहाँ हम सुनाए शायरी। ये जुल्फ जो छाई है घटा बन के तुम्हारी, ये जुल्फ जो छाई है घटा बन के तुम्हारी, एक बार बरस जाओ हमें आशना कर दो, एक बार बरस जाओ हमें आशना कर दो। हाज़रीन महफिल, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ महफिल मंजुमात में। मैं हूँ तलहा, आपका दोस्त, और आपके लिए लेकर आ गया हूँ महफिल मंजुमात सीज़न 2 का दूसरा एपिसोड। और आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, यानी कि जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो है जुल्फ। जुल्फ के ताल्लुक़ से आप जानते हैं कि जुल्फ बालों को कहा जाता है, गेसुओं को कहा जाता है। और बॉलीवुड की अगर बात की जाए, यानी कि हिंदी सिनेमा की अगर बात की जाए, तो उसमें आपको जुल्फ पे कई सारे गाने सुनने को मिलेंगे कि काली जुल्फ़ें, कि कत्थई जुल्फ़ें, कि सुनहरी जुल्फ़ें। तो अलग अलग रंग पेश किए गए हैं। और आजकल तो रंग बिरंगी जुल्फ़ों का फैशन है। कहीं आपको हरी जुल्फ़ मिल जाती हैं, कहीं गुलाबी, कहीं काली, कहीं पीली, कहीं नीली। भाई पूछिए मत, भूरी जुल्फ़ें भी आजकल मौजूद हैं। तो ये तो फैशन की रही बात। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि शायरों ने इस पे क्या क्या कहा है, कैसे कैसे शेर पढ़े हैं और किस किस दौर में ये शेर पढ़े गए हैं। आइए बढ़ाते हैं अपने शो को आगे और लेके चलता हूँ आपको आज के पहले शायर की जानिब। तो आज के जो हमारे पहले शायर हैं, इनका नाम है मीर तकी मीर। भाई मीर तकी मीर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी म्यूज़िक कंपोज़र की तरह ये 3 अलग अलग लोग नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक ही आदमी का नाम है और एक ही काफ़ी है। जी हाँ, बहुत उम्दा कलाम कहते हैं। चलिए इनके पहले शेर की जानिब बढ़ता हूँ, यानी कि शो के पहले शेर की जानिब बढ़ता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि मीर तकी मीर जुल्फ के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं। लिखते हैं कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए, उनकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि असीर के मायने ग़ुलाम के होते हैं। और शेर में मीर तकी मीर साहब कहते हैं कि कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, मीर हो, मगर सब के सब महबूब की जुल्फ़ों की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। क्या प्यारा शेर है, क्या खूबसूरत शेर है। चलिए अगले शायर की जानिब बढ़ते हैं। जिस शायर का मैं जिक्र करने वाला हूँ, इनका नाम है रज़ा अज़ीमाबादी। अब इनके ताल्लुक़ से मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं ज़्यादा इल्म। असल में मैंने इनके बारे में काफ़ी रिसर्च की, मगर इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में कुछ पता न चल सका। यूँ कहिए कि जनाब इनके कागजात ही पूरे नहीं हैं, मगर शायर बहुत कमाल के हैं, बहुत अजीम शायर हैं। तो आइए इनके शेर की जानिब बढ़ते हैं और आपको सुनाता हूँ कि रज़ा अज़ीमाबादी ने जुल्फ़ के ताल्लुक़ से क्या शेर कहा है। समाअत फरमाते हैं। देखी थी एक रात तेरी जुल्फ़ ख्वाब में, देखी थी एक रात तेरी जुल्फ़ ख्वाब में, फिर जब तलक जिया में परेशान ही रहा, फिर जब तलक जिया में परेशान ही रहा। क्या खूबसूरत, क्या प्यारा, क्या उम्दा शेर है, क्या उम्दा कलाम है। चलिए अगले शायर की जानिब बढ़ते हैं, जिनका नाम है आरज़ू लखनवी। लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन शायर हैं, बहुत खूबसूरत कलाम लिखते हैं। आइए जानते हैं कि आरज़ू लखनवी ने जुल्फ़ के ताल्लुक़ से क्या बात कही है, यानी कि क्या शेर कहा है। समाअत फरमाते हैं। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फ़ों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं, जुल्फ़ों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। देखा दोस्तों, कितनी खूबसूरती के साथ, कितने प्यारे तरीके से शेर कहा गया है। शायर की गहराई को समझिए। आपके बालों को बदरी यानी कि बादल की तरह कंपेयर किया गया है, काले घने घंघोर बादल, और चेहरे को चांद से कंपेयर किया गया है।
यानी कि जब बदली चांद पर छा जाती है और उसमें से हटती है तब चांद के असली दीदार होते हैं। और इस बदली को जुल्फों की तशबीह दी गई है। क्या खूबसूरत शेर है, क्या प्यारा शेर है। तो भाई इस फहरिस्त के हमारे अगले जो शायर हैं वो हैं सौदा मोहम्मद रफ़ी। सौदा इनका तखल्लुस है और इनके बारे में अपने जो नाज़रीन हैं, जो सामाईन हैं, उनको बताता चलूँ कि भाई ये उर्दू के पहले नस्ल के शायरों में शुमार होते हैं। यानी कि उर्दू की जब शायरी की शुरुआत हुई तो उनमें से एक शायर सौदा भी थे। अब सौदा जुल्फ के ताल्लुक़ से क्या बात कहते हैं, आइए समाअत फरमाते हैं। जब यार ने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे, जब यार ने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे, तो मैंने अपने दिल में लाखों ख्याल बांधे, तो मैंने अपने दिल में लाखों ख्याल बांधे। दोस्तों बात कर रहा हूँ सौदा की। जी हाँ, कितना खूबसूरत शेर है। आप समझ लीजिए कि जब लड़कियाँ अपनी जुल्फ़ों को बांधती हैं, चाहे पोनी टेल हो, जूड़ा हो, जैसे भी बांधती हैं, और जब खोलती हैं तो एक अलग ही नूर, एक अलग ही तस्वीर हमारे सामने आती है। वो दिलकश तस्वीर जो हमारे सामने आती है उसी का जिक्र सौदा ने इस शेर में किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। मैं बात कर रहा हूँ लाला माधव राम जौहर की। भाई इनका नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होइए, यही तो बात है। उर्दू ज़बान का किसी भी मज़हब, किसी भी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये हर किसी के दिल में बसती है। और ऐसे ही थे हमारे लाला माधव राम जौहर, जो कि उर्दू शायरी में बहुत वसअत रखते हैं, बहुत अच्छा कलाम पेश करते हैं। और इनके कलाम की वसअत, इनके कलाम की अच्छाई आपको पता चलेगी इनके शेरों में। तो चलिए बढ़ते हैं लाला माधव राम के जुल्फ़ों के बाइस जो शेर है उसकी जानिब। बाल अपने उस परी रूह ने सवारे रात भर, बाल अपने उस परी रूह ने सवारे रात भर, सांप लोटे सैकड़ों दिल पर हमारे रात भर, सांप लोटे सैकड़ों दिल पर हमारे रात भर। दोस्तों कितना प्यारा शेर है। देखिए इस बात को आप समझिए कि जब लड़कियां अपनी जुल्फ़ों को कंघा करती हैं, संवारती हैं, सजाती हैं, और आप पीछे से कहीं खड़े होकर देख रहे हो, तो वो मंज़र आपकी आंखों में बस जाता है, आपकी निगाहों में बस जाता है, और आपके दिल पे यकीनन सांप लौटने लग जाते हैं। तो अगले जो हमारे शायर हैं वो हैं मिर्ज़ा शौक़। मिर्ज़ा शौक़ लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी शायरी की क्या तारीफ़ करूं। इनकी शायरी की मिसाल ऐसे देना है कि इन्होंने अपनी शायरी से न जाने कितने ही मुशायरे लूटे हुए हैं। इनका कलाम मैं आपको सुनाने वाला हूं, ख़ास तौर से गेसू यानी कि बालों के बारे में, जुल्फ़ों के बारे में। आइए समाअत फरमाते हैं कि क्या लिखते हैं मिर्ज़ा शौक़ गेसुओं के बारे में। गेसू रुख पे हवा से हिलते हैं, गेसू रुख पे हवा से हिलते हैं, चलिए अब दोनों वक्त मिलते हैं, चलिए अब दोनों वक्त मिलते हैं। दोस्तों इस शेर की गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने गेसू तो समझ लिया होगा, जुल्फ़ों की बात हो रही है, बालों की बात हो रही है, रुखसार यानी कि आपके चेहरे की बात हो रही है, आपके गालों की बात हो रही है। तो जब आपके बाल आपके चेहरे से मिलते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि दोनों वक्त मिल रहे हैं, यानी कि दिन रात से मिल रहा है। वो जो सुरमई सा शाम होती है, जो आपको नारंगी सा आसमान नज़र आता है सूरज डूबते वक्त, उस आसमान का मंजर खींचा गया है मिर्ज़ा शौक़ की जानिब से। यही इनकी शायरी की खूबी है। तो भाई ये थी हमारी आज की महफिल मंजूमात। आज की महफिल को यहीं बर्खास्त करते हैं और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली महफिल में, जिसमें किसी और मौजू पे आपसे बातचीत करूँगा, आपको शेर सुनाऊँगा, आपको अलग अलग शायरों के कलाम सुनाऊँगा। तब तक के लिए अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ याद से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अपने दोस्त तलहा को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि आपके साथ होगी मुलाकात अगले एपिसोड में किसी और मौजू पे, कुछ और शायरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए महफिल मंजूमात, ओनली ऑन M&M स्पॉटलाइट।